بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. मज़मून यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में ठिकाना मिलना और अज़ीज़ मिस्र की बीवी का फ़रेब। मतलब इस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए मिस्र की सरज़मीन में कदम जमाने की सूरत निकाली और वहाँ उनको मुआमिला फ़हमी की तालीम देने का इंतज़ाम किया। जब वह अपनी पूरी जवानी को पहुँचे तो हमने उन्हें क़ुव्वत फ़ैसला और इल्म अता किया। जिस औरत के घर में वो रहते थे वो उन पर डोरे डालने लगी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे। उस औरत ने उनका कमीज़ पकड़कर खींचा और वह फट गया। दरवाजे पर उस औरत का शौहर मिला। औरत ने अपने शौहर से कहा कि देखो ये तेरे घरवाली पर नीयत ख़राब कर रहा है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। आखिर फ़ैसला हुआ कि अगर कमीज़ सामने से फटा हो तो कसूर मर्द का है और अगर पीछे से फटा हो तो कसूर औरत का है। जब उसके शौहर ने देखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीज़ पीछे से फटा हुआ है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से माफ़ी चाहने के लिए कहा